से मैं जीत कुंडो स्टार्ट करने वाला हूँ और ये कराटे के आधे रास्ते में मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि कराटे कई लोग तुम लोग एक पर्सपेक्टिव सोच लोगे कि कराटे सबसे कई लोग का रहता है कि बॉक्सर को लगता है कि बॉक्सिंग सबसे ज़्यादा बेस्ट है, कुंफू वाले को लगता है कुंफू सबसे ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन जब किसी एक बॉक्सर को सिर्फ पंच करना आता है, बॉक्सिंग में सिर्फ पंच होता है, जब बॉक्सर को टाइक्वांडो प्लेयर से या फिर किसी रेसलर से लड़ाते हैं तो वो एक तरीके से हार सकता है क्योंकि बॉक्सिंग में सिर्फ पंचेस होते हैं और सामने वाला रेसलर अगर हाथ पकड़ के उसको मोड़ के पटक देता है तो उसको लगेगा कि हाँ मैं कैसे हार सकता हूँ, ये कैसे हो गया ऐसे, ये तो सबसे बेस्ट था। तो जीत कुंडो एक ऐसा तरीका है जिससे हम लोग सारे मार्शल आर्ट में मास्टरी कर सकते हैं। ठीक है, ब्रूसली ये इसका फाउंडर का नाम है, ब्रूसली। ठीक है, तुम लोग तो नाम सुने होंगे, कई लोग मूवीज़ भी देखे होंगे। ठीक, ब्रूसली की स्टोरी पे आ जाते हैं। ब्रूसली जब 13 साल का था तब वो हांगकांग में था। हांगकांग में एक्चुअली वो पैदा हुआ था यूएसए में। वहाँ पे एक नर्स उसका नाम ब्रूसली रखी थी। उसका रियल नाम है ली जुनफान। ठीक है, ली जुनफान उसका रियल नेम है। और तो वो हांगकांग में था और चाइना हांगकांग में मानना है, चाइना हांगकांग जापान में मार्शल आर्ट्स ही पढ़ाई होता था। मार्शल आर्ट्स को पढ़ाई के बराबर मानते थे। तो अगर तुम मार्शल आर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छे हो तो तुम अच्छे पढ़े लिखे हो, ऐसा माना जाता था। ठीक है, तुमको मतलब सर पे चढ़ा के रखेंगे, इज्जत देंगे। तो वहाँ पे ब्रूसली को बहुत ज़्यादा टॉर्चर मतलब छेड़ा जाता था। ठीक है, तो उसके पापा उसको कुंफू सिखाए। ठीक है, अब उसके पापा को जितना कुंफू आता था वो उतना ही सिखाए। अब जब कुछ सिखाने के लिए बचा नहीं था तो उन्होंने उसको एक मास्टर के सामने भेज दिया, एक मास्टर के साथ भेज दिया जिसका नाम है इप मान। उसके बहुत सारा पिक्चर भी निकला है, इप मान 1 2 3 4 बहुत सारे। ठीक है, शायद रियल स्टोरी है लेकिन मेरे को नहीं लगता। तो इप मैन जब बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था तो ब्रूसली उससे सीखने गया। तो ब्रूसली उससे क्या सीखा? कुंफू। कौन सा वाला? विंग चन कुंफू की एक खास बात यह है कि उसमें ब्लॉक करके अटैक नहीं होता, उसमें वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, और बहुत फास्ट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है और बहुत ज़्यादा इजी भी होता है। तो जीत कुंडो भी उसी में बेस्ड है। ठीक है, क्योंकि वो ब्रूसली जीत कुंडो है। अगर मैं सीखूंगा तो वो अनुग्रह जीत कुंडो होगा, क्योंकि मैं कराटे का था तो वो जीत कुंडो कराटे बेस्ड होगा। और मेरे टीचर भी मेरे को यही सिखाए थे, कराटे के साथ जीत कुंडो। तो ब्रूसली क्या किया, वो जब 19 का हुआ तो तब तक वो सिएटल आ चुका था। सिएटल यूएसए में एक जगह है, यूएसए में सिएटल आ चुका था। और सिएटल आने के बाद तब भी वो प्रैक्टिस करता था और उसका स्पीड इतना ज़्यादा हो चुका था, स्पीड उसको पता भी नहीं था, स्पीड बहुत ज़्यादा हो चुका था। वो कम से कम अपनी लाइफ में 2000 बुक्स पढ़ चुका है। उसका अपना एक लाइब्रेरी है, मतलब लाइब्रेरी अपने रूम में उसके 2000 बुक्स हैं। वो बहुत सारे इतने सारे नोट्स बनाते आया है। तो सिंपल जो सेल्फ डिफेंस था वो उसका क्रेज़ हो चुका था। वो अपनी वाइफ के साथ उसकी वाइफ का नाम है लिंडा, तो वाइफ के साथ चलते रहेगा तो बोलता था कि हाँ तुम आगे जाओ, मैं एक पैतरा मेरे दिमाग में आया, मैं ट्राई करके आता हूँ। ऐसा उसका क्रेज़ था। तो इतना सारा नॉलेज होने के बाद उसको पता चला, एक फ़ाइट में उसको पता चला वो किसी भी फाइट को 3 से 5 सेकंड में ख़त्म कर देता था, चाहे वो कितने भी लोगों के साथ हो। तो
उस फाइट को ख़त्म कर देता था, लेकिन एक बंदा आया उससे फाइट करने के बाद, वो स्टोरी तुम लोग यूट्यूब में अलग से देख सकते हो, बहुत लंबा स्टोरी है। वोंग जैकमैन नाम का एक आदमी था, उससे फाइट हुई थी उसकी। तो वो सोच रहा था कि मैं जीत क्यों नहीं रहा, ठीक है। तो उसको पता चला कि मैं जो करता हूँ वो है ट्रेडिशन, ठीक, किसी को भी हरा सकता था, ठीक है। और तुम लोग सोचोगे अटैक करने का, सोचोगे ही कि वो मार देता था। वो बोलता था कि मेरे को यहाँ मारो, जैसे ही मारने वाला रहता था वो सामने वाले को टच करके आ भी चुका होता था। तो ऐसे इसकी तरीके, उसको थोड़ा सा हल्का सा घमंड भी था। तो धीरे से जब उस इंसान से, वोंग जैकमैन से लड़ा, जो कि एक्चुअली एक शॉलिंग मॉन्क था, वो उसको भी कुंफू आता था, तो वो सोचा कि मैं इसलिए नहीं जीत पा रहा हूँ क्योंकि और पहले के टाइम पे कुंफू बहुत ज़्यादा रिजर्व था, ठीक है। मतलब छुप के करते थे, किसी को बताते नहीं थे कि हाँ मेरे को कुंफू आता है, और या फिर आता भी है तो उसके सामने, मतलब टेम्पल्स में बड़े बड़े दीवार होते थे जिसके अंदर उन लोग प्रैक्टिस किया करते थे। तो ब्रूस ली पहला बंदा था जो बाहर जाके अमेरिका में सिखा रहा था। तो वोंग जैकमैन को ये सब नहीं पता था, और वोंग जैकमैन उसको रियल नाम से बुलाता था, ली जुनफान करके। तो वो जब फाइट कर रहा था तो वो फाइट बहुत देर तक चला। वो सोच रहा था कि क्यों नहीं हो रहा है, और दोनों एक अचानक से शांत हो गया। वोंग जैकमैन का जब पूछा गया कि कौन जीता, तो ब्रूस ली, उस पर एक पिक्चर भी बनी है जिसका नाम है बर्थ ऑफ द ड्रैगन। तो ऐसा हुआ, और इस घटना के बाद, वोंग जैकमैन के फाइट के बाद, उसको पता चला कि हम ट्रेडिशंस पे बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए, ठीक है। वो विंचन वाला था, और ट्रेडिशन मतलब कुंफू वाला से लड़ता है, और उसके पास वही टेक्निक्स होती हैं, वो उसी तरीके से वो बचाव कर सकता है, वो उसी टेक्निक्स से ही अपने आप को बचा सकता है जो कुंफू में आती हो। बॉक्सिंग वाले से ही लड़ पाता है, और बॉक्सिंग के जो पंचेस रहते हैं उन्हीं को वो ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। मतलब अगर अच्छे से बोलता हूँ, लेकिन जब रियल फाइट में आ जाती है, रियल फाइट में बात आ जाती है, तो कोई भी तैयार नहीं रहता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि पहले के जो मार्शल आर्ट्स होते थे, जो एकदम पुराने हैं कुंफू जैसे, उन लोग ये बताते थे हाँ ब्लॉक करो फिर अटैक करो, लेकिन एक चीज़ छूट गई पीछे, वो है टाइम लैग। अब कोई भी एकदम तोप तो नहीं है जो एकदम से फटाक से ब्लॉक करके हिट कर देगा, ठीक है। कितना भी तेज़ फाइटर हो, वो ब्लॉक करके अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक तो ब्लॉक करने के बाद सामने वाले को पता चल जाएगा कि ये अटैक करने वाला है या तो भगने वाला है, तो वो तैयार रहेगा। दूसरा, हमारा ध्यान पूरा ब्लॉक में रहता है, तो वो हो सकता है कि लेफ़्ट हाथ दिखा के राइट से मार दे, हो सकता है। इसलिए ब्रूस ली एक तरीका निकाला। विंग चन एक नया चीज़ था, उसमें क्या था कि पुराना जो उनको सीखा था उसके बाद एक नया तरीका था कि उसमें ब्लॉक और अटैक दोनों एक साथ होता था, तो वो भी एक अच्छा तरीका था। लेकिन ब्रूस ली क्या किया, ब्रूस ली उसको भी चेंज कर दिया। अब हो सकता है कि डिफेंड अलग तरीके से, मतलब हर बार डिफेंड नहीं कर सकते ना हर तरीके से, ठीक है। और सामने वाला डिफेंड करते करते पकड़ लिया, तो इसलिए वो बोला कि जब भी अटैक हो तो तुम उससे ज़्यादा फास्ट अटैक कर दो, सामने वाले से ज़्यादा फास्ट अटैक कर लो, उससे पहले अटैक कर दो, ठीक है। और ऐसा अटैक करो कि सामने वाला रुक जाए, ठीक है। जीत कुंडो इसी पे बेस्ड है। जीत कुंडो जो नाम है वो है एक्चुअली वे ऑफ इंटरसेप्टिंग फिस्ट, ठीक है। इंटरसेप्ट या फिर रोकना, ठीक है। इंटरसेप्ट मतलब सोच के बता देना, ठीक है। तो डो मतलब होता है वे, कुन मतलब इंटरसेप्ट, और जीत मतलब फिस्ट। एक बात मैं क्लियर कर लेता हूँ कि जीत कुंडो कोई आर्ट नहीं है, ठीक, मार्शल आर्ट नहीं है जैसे कराटे बॉक्सिंग, ये कोई मार्शल आर्ट नहीं है, ये एक थ्योरी है। इसमें कई प्रिंसिपल्स है जो ब्रूस ली अपने पूरे लाइफ फॉलो करता है, और पूरे जितने भी मार्शल आर्ट है, हो सकता है कुछ छूट गया होगा, लेकिन जितने भी तरह के मार्शल आर्ट है वो सारे मार्शल आर्ट को स्टडी करके एक सॉल्यूशन निकाला। और सॉल्यूशन वो बहुत गंभीर स्थिति में था, मतलब एक बार वो बिना एक्सरसाइज किए, बिना वार्म अप किए एक्सरसाइज करने लग गया, तो उसके पीठ में दर्द दे रहा था, तो वो हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल में बैठे बैठे वो पेन पेपर लेके लिखता था, और
दर्द से उसका तो मतलब हाथ भी, मतलब उसको जुनून था लेकिन दर्द के कारण उसका दिमाग तो अच्छे से काम नहीं कर रहा था, तो वो सेंटेंस का ग्रामर मिस्टेक करता था। लेकिन उसके जो फ्रेंड्स थे, उसकी वाइफ थी, वो सब समझ गए कि हाँ ये है। और वो बोला था कि 7 वॉल्यूम होंगे लेकिन एक ही वॉल्यूम लिख पाया, तो वो बुक कंप्लीट नहीं है। ठीक है, व्हाट्सएप में मैं भेजा हूँ तुम लोग को, ठीक है, मतलब मेरा जो ग्रुप है उसमें, वो नेट में मिल जाएगा। उस बुक का नाम है ताओ ऑफ जीत कुंडो। ठीक है, ताओ मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रिंसिपल को बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ जीत कुंडो। के बाद जब वो मरा तो वो पब्लिश नहीं कर पा रहा था ये, क्योंकि वो पिक्चर, भैया एक्टर है। अब वो हॉस्पिटल से निकलने के बाद अरे 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 सर मेरा पिक्चर करके उसके पिक्चर ले लिए, तो वो पिक्चर में इतना बिजी हो गया कि पब्लिश नहीं कर पाया। उसके मरने के बाद ये बुक पब्लिश हुई और ये भी अधूरा है। ठीक है, वो बहुत सी चीज़ें थी। अब इसको पूरा करने के लिए उन लोग उसके स्टडी टेबल में गए, उसका ड्रॉअर वगैरह चेक किए, तो उसमें बहुत सारी ड्राइंग्स थी। ठीक है, वो ड्राइंग भी इस बुक में है और इसमें कोई भी चीज़ ऐसे अकॉर्डिंग नहीं है कि पेज 1 पेज 2 नहीं। इसको कैसे भी अरेंज कर दिया, तुम लोग कैसे भी उसको पढ़ सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। इसमें एक ख़ास बात यह है कि इसमें हम लोग सामने वाले के दिमाग को पढ़ लेते हैं। ठीक है, मार्शल आर्टिस्ट जितने भी हैं उनका ज़्यादातर ये रहता है कि वो कोई भी पंच, कोई भी किक आता है उसको रिएक्ट करते हो, उसको उन लोग को पहले से पता नहीं रहता है कि क्या करना है। लेकिन जीत कुंडो एक फ्रीडम देता है कि सामने वाला क्या करने वाला है वो पता चल जाता है। ठीक है, 3 प्रिंसिपल है, मेन प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मीन्स 3 ऐसे स्तंभ बोल सकते हैं कि क्या चीज़ है, सिंप्लिसिटी, डायरेक्टनेस और फ्रीडम। ठीक, सिंप्लिसिटी मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो जब स्ट्रेट लाइन में जा सकते हैं तो घूम के क्यों जाना। ठीक है, लोग गले में मारने के लिए ऐसे मारते हैं, कुंफू में ये ऐसे करके गले में मारते हैं। पॉइंट क्या है, जब ऐसे मार सकते हैं हम लोग, सिंप्लिसिटी। और दूसरा है डायरेक्टनेस, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डायरेक्ट मारो। ठीक है, तीसरा है एम्प्टी या फ्रीडम बोल सकते हो। ठीक है, फ्रीडम बोलने से कोई भी लोग फॉर्म पे डिपेंड हो जाते हैं। वो कराटे है तो कराटे वाले तरीके से ही लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग को लाइफ देखो पानी की तरह होता है। वो उसका विंटर में बोला है कि वो बी लाइक वाटर, बी वाटर माय फ्रेंड, ऐसा उसका मोटो है। ठीक है, लाइफ हमेशा चेंज होते रहती है, तो हमें भी चेंज होते रहना है पानी की तरह। उसको बॉटल में, पानी को बॉटल में डाल देते हैं, बॉटल बन जाता है, वो पुराना तुम लोग सुने होंगे। ठीक है, वो वैसे ही लाइफ को चेंज करते जाना है। बिना किसी पैटर्न के या बिना फॉर्म के हम लोग जब फाइट करते हैं तो सामने वाले को पता नहीं होता कि करने वाला क्या है। स्टोरी है जिसमें एक समुराई मतलब एक कोई भी, मतलब मान लो एक बहुत ज़्यादा सीखा हुआ इंसान है, वो एक टीचर के पास गया। वो बोला कि मार्शल आर्ट जो पहले सीख चुका है उसके पास गया, एक टीचर के पास गया। वो टीचर एक्चुअली वो एक जेन मास्टर था, लेकिन हम लोग मान लेते हैं बस एक टीचर। वो टीचर जब उसको पूछा कि हाँ आप मेरे को क्या सिखा सकते हो, तो वो बस खुशी खुशी उसको बोला कि आप मेरे साथ आओ, चाय पियो। चाय पीने बैठे उन लोग, चाय पीने के लिए पिला रहा है। अब चाय पीने बैठे उन लोग और ये क्या किया मास्टर, क्या किया, उस बंदे के चाय कप में पहले ही चाय था कि चाय नहीं था, लेकिन वो चाय डालते गया इतना डाला कि वो चाय उछल के बाहर आ रहा था कप से। तो वो बंदा बोला कि आदमी बोला कि मेरा चाय इतना सारा भर चुका है, पहले से इतना है, आप और क्यों डाल रहे हो। तो बोला कि देखो तुम्हारा कप है, मेरे को पता है पहले से भरा हुआ है, लेकिन जब तक तुम उसको खाली नहीं करोगे मैं तो बढ़ता जाऊँगा और कभी तुम पे वो नॉलेज आएगा ही नहीं। इसीलिए उससे वो एक सीख, इस स्टोरी से एक सीख रहता है कि हमें पहले तो पुराना सब कुछ भूलना पड़ेगा, या तो उस पर्सपेक्टिव को छोड़ना पड़ेगा। एक जैसे कि मैं कराटे से जीत कुंडो में आया तो मेरे को कराटे वाले उस व्यू को थोड़े टाइम के लिए छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मैं जीत कुंडो स्टार्ट कर सकूँ। तो पुरानी चीज़, क्योंकि जीत कुंडो कराटे थोड़ा ओल्डर है, ठीक है, इसमें बहुत सी चीज़ मिसिंग है और ये सब चीज़ इंसान ही बनाया, कोई भगवान नहीं बनाया, तो एकदम परफेक्ट नहीं है ये। तो ये परफेक्ट नहीं है तो इसमें कुछ चीज़ें हम ऐड करते हैं जो परफेक्ट हो जाती हैं। ओके, एक चीज़ पे जीत कुंडो बेस्ड है, तो इसके आगे मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ।
तो पहला चीज़ तो डिस्टेंस पे रहेगा, डिस्टेंस और स्टांस पे। उसके बाद हम लोग पंच और डिफेंस कर सकते हैं। और इसमें तुम लोग को ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसा बताऊंगा वैसे ही करना है, तुम लोग अपना कुछ ऐड कर सकते हो, क्योंकि ब्रूस ली बोला है कि एक एज अ ह्यूमन बीइंग देखो, ठीक है, तुमको जो सही लग रहा है, एसेंशियल लग रहा है, वैसा करो, जो पसंद नहीं है उस पार्ट को हटा दो, ठीक है। बाय बाय। I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Like that, you see? I see. I get the idea. I get the